दोस्तों नमस्कार, मैं प्रियांक बोल रहा हूँ। आप पढ़ाइएगा? नहीं, आप पढ़ाइए। चलिए हम ही पढ़ाते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th हिंदी वर्णिका के तीसरे अध्याय जो कि है माँ कहानी, इसी का दोस्तों जितना भी टॉप मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल का टोटल क्वेश्चंस देखने वाले हैं और पढ़ाएंगे हम ही, पढ़ाएगा प्रियांश नहीं, क्योंकि उसे खुद ही पढ़ना नहीं आता है। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। देखिए यह जो कहानी है यह क्लास 10th हिंदी वर्णिका का तीसरा अध्याय है, माँ कहानी। इसके जो लेखक है वह है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मंगू के अलावा मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, यह है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका यहाँ पे है 2 संतान थी, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 1। बताइए जल्दी से आप हमें बताइए कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी, फटाक से एक बार बताइए। तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतान थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और देखिए अगला जो क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, बी में है सात कोरी होता, सी में है ईश्वर पेटलीकर और डी में है आदित्य। जल्दी से आप हमें बताइए कि माँ कहानी जो है यह किस लेखक के द्वारा रचित है, श्रीनिवास के द्वारा या सात कोरी होता के द्वारा, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा या आदित्य के द्वारा। या तो आपको हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताती है कि माँ कहानी के जो लेखक है वह है ईश्वर पेटलीकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। क्वेश्चन है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, 2 या 3 या 4 या 5। तो आप अभी पढ़े हैं कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो आप पढ़े हैं कि मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, यानी कि मंगू को लेके 4। तो मंगू के माँ की संतानें कितनी थी, तो 4 थी। तो ऑप्शन नंबर सी में जो 4 है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि मंगू जन्म से ही, कह रहा है कि मंगू जो है वह जन्म से ही है। ए में है अंधी, बी में है बहरी और पागल, सी में है पागल और गूंगी और डी में है सुजाता। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसका देखिए मंगू जन्म से ही क्या है, तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। क्वेश्चन है कि मंगू जो है वह किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए है दही वाली माँ का, बी है नगर का, सी है ढहते विश्वास का और डी है माँ का। तो मंगू जो है वह माँ कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया। क्वेश्चन है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो आ जाइए ऑप्शन है माँ कहानी में ऑप्शन नंबर ए में है कि लक्ष्मी के ममता का वर्णन किया गया है, सीता का या नंगम्मा का या मंगू का। जल्दी से बताइए कि माँ जो कहानी है इस कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में जो है मंगू की ममता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मंगू जो है वह कैसी लड़की थी। तो बताइए मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू जो थी वह पागल और गूंगी लड़की थी, पागल और गूंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगू कैसी लड़की थी, तो पागल और गूंगी लड़की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना है, कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है लाल पान की बेगम, बी में है खून की सगाई, सी में है यहाँ पे ढहते विश्वास और डी में है सिरचंद। जल्दी से बताइए कि ईश्वर पेटलीकर की रचना इसमें से कौन है। तो ईश्वर पेटलीकर जो कि माँ कहानी के भी लेखक वही है, लेकिन इसके अलावा खून की सगाई जो है यह भी ईश्वर पेटलीकर का ही रचना है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 10वां नंबर है कि माँ कहानी में कौन पागल था। क्वेश्चन है कि माँ कहानी जो है इसमें पागल कौन था। तो माँ कहानी में कौन पागल है, माँ कहानी में मंगू पागल है, ठीक है ना। माँ कहानी में कौन पागल है, तो मंगू पागल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मंगू की उम्र कितनी थी। क्वेश्चन है कि मंगू जो है उसकी उम्र कितनी थी। मंगू की उम्र तो देखिए ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी है 13 वर्ष। जल्दी से बताइए कि मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र थी 12 वर्ष। आप क्या याद रखेंगे कि मंगू की उम्र थी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे होते हैं, व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के या अनुभवहीन। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वह होते हैं अनुभवहीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जन्म से ही कौन पागल है। जन्म से ही कौन पागल है, तो जन्म से ही मंगू पागल है। जन्म से ही कौन पागल है, जन्म से ही मंगू पागल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14वां नंबर है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। कह रहा है कि इस तरह के पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। देखिए ऑप्शन ए में है डॉक्टर की, बी में है माझी के पुत्रों की, सी में है यहाँ पे समाज के लोगों की और डी में है अस्पताल के कर्मचारियों की। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो समाज के लोगों की, समाज के जो लोग थे वह कह रहे थे कि इस तरह की जो पागल पुत्री है उसे तो एक माँ ही पाल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। क्वेश्चन है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था, 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंगू को पागलपन का जो रोग है वह जन्म से ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो है वह है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। क्वेश्चन है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, 3 या 2 या 1 या 5। जल्दी से बताइए कि मंगू के माँ को कितने पुत्र थे। तो मंगू के माँ को 2 पुत्र थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। क्वेश्चन है कि मंगू को लोग जो है वह किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे में है पागलों के, जानवरों के, रोगी के या फिर आंखों के। तो मंगू को लोग जो है वह किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं, पागलों के अस्पताल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 18 नंबर की खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो खून की जो सगाई है यह भी ईश्वर पेटलीकर की ही प्रसिद्ध कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19वां नंबर जो है वह है कि माँ कहानी जो है यह किस भाषा की रचित कहानी है। माँ जो कहानी है यह किस भाषा की रचित कहानी है। तो यदि आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे होंगे तो सब्जेक्टिव वाला जो वीडियो है उसमें हम बताए थे कि माँ कहानी जो है वह गुजराती भाषा की रचित कहानी है। माँ कहानी किस भाषा की रचित कहानी है, तो गुजराती भाषा की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे और देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है उसे क्या कर रहा है। तो 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है। क्वेश्चन है कि माँ कहानी जो है यह किसके द्वारा अनुदित है। बी आर नारायण के द्वारा, यानी कौन हिंदी में इसको अनुवाद किया है, बी आर नारायण या फिर बी आर चोपड़ा या फिर गोपाल दास नागर या फिर ईश्वर पेटलीकर। देखिए ईश्वर पेटलीकर तो गुजराती में लिखे हैं, लेकिन इसका अनुवाद कौन किया हिंदी में, तो गोपाल दास नागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है, देखिए 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है। क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर जो है वह किस भाषा के साहित्यकार है। तो ऑप्शन नंबर ए में है तमिल, के बी है गुजराती, सी है मराठी और डी है उड़िया। तो बताया आपको कि यह जो कहानी है महाकहानी वह गुजराती है, इसका मतलब फिक्स है कि ईश्वर पेटलीकर जो है वह गुजराती भाषा के ही साहित्यकार होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू या निमी या गीता या लक्ष्मी। जल्दी से बताइए तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जल्दी से एक बार आखिरी जो क्वेश्चन है 22वां नंबर, इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा मेरे भाई। और हाँ, एक बार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा।